भाई देखो देखो क्या टर्न है भाई, मतलब टायर चिपक रहे हैं मस्त आराम से, फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है चलाने में इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी है आपकी RTX 300, अपाचे RTX 300 और ये इसका टॉप वेरिएंट है। 3 वेरिएंट आते हैं इसके, बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट और BTO वेरिएंट। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। बेस वेरिएंट 1.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और आपका ये जो टॉप वेरिएंट है ये आपका 2.14 यानी 2,14,000 रुपये एक्स शोरूम, और जो बिल्कुल BTO वेरिएंट आता है वो आपका 2,34,000 रुपये एक्स शोरूम आता है। ये इसकी की है और इसका करने वाले हैं एक राइड रिव्यू, तो चलते हैं। और बाइक चलाते हुए मैं आपको तीनों वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है वो भी समझा दूंगा, और चलाने में कैसे ये समझा दूंगा, क्योंकि यार अभी तक मैंने इसका राइड रिव्यू नहीं किया था। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई राइड रिव्यू, तो मैंने कहा चला के देखते हैं। और ये स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी प्यारा सा मीटर है, फुली डिजिटल मीटर है, और अभी ये अर्बन मोड में है, 4 राइडिंग मोड के साथ में आती है। स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट हो गई। सही है, काफ़ी सेक्सी सा मीटर है, पूरा डिजिटल है, बट ये आपका RPM ना, ये जो है ये सेटअप काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। चलते हैं, तो फर्स्ट गियर लगा दिया हूँ, अर्बन मोड में है अभी ये। और पहले इंजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 299.1 सीसी यानी लगभग 300 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन है, 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है। और ये सेकंड गियर पे भागना शुरू हुई। तो भाई अर्बन मोड में है, मज़ा आ रही है चलाने में, और 4 राइडिंग मोड इसमें आ जाते हैं। रैली मोड और जो टूरिंग मोड है उसमें सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करती है ये। अर्बन मोड और रेन मोड में पावर है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये है भाई, चलाने में तो मज़ा आ रही है नो डाउट, और काफ़ी मज़ा आ रही है एक्चुअली। ओवरऑल जो मेरा स्टैंस है और जो कॉकपिट का फील आ रहा है, तो काफ़ी सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। तो बात कर रहे थे इंजन की। इंजन मैंने आपको बता दिया कि 300 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है। और पावर फिगर की बात कर लेते हैं तो 36 PS की पावर देती है और 28.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। तो अच्छी पावर मिल रही है आपको 300 सीसी इंजन के हिसाब से, अच्छा टॉर्क मिल जा रहा है, और घुमाने में भी काफ़ी आसान है, देख लो। तो ये जो है ये आपका टॉप वेरिएंट है, इससे ऊपर BTO आता है, इससे नीचे बेस आता है। तो डिफरेंस क्या है, बेस वेरिएंट में आपको ये 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। पहले तो राइडिंग मोड में एक बार इसके चेंज करता हूँ, और क्लोज थ्रॉटल दिखा रहा है, टूर, रैली। तो रैली मोड में मैं चलाऊँगा, और हाँ थोड़ा सा पिकअप में डिफरेंस पता चला, ठीक है। तो रैली मोड में चला रहा हूँ। भाई हैंडल काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैंडल है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्रूज़ कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन तो काफ़ी सही है। एज अ 300 सीसी बाइक पावर की कमी आपको बिल्कुल पता नहीं चल रही है। अगर आप कोई 250 सीसी की बाइक से भी आ रहे हो इस पे ना, तो आपको अपग्रेड पता चलेगा। ऑलरेडी अपाचे सीरीज़ की बाइक है, तो अपाचे सीरीज़ की बाइक्स अपने रेसिंग खेलने के लिए जानी जाती हैं। तो ओवरऑल इसका जो एक्सेलरेशन है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, तो ये सेंसर के थ्रू है। यहाँ पे कोई हार्ड वायर एक्सीलेटर केबल नहीं है, सेंसर के थ्रू चल रही है आपकी। तो मैं आपको बता रहा था डिफरेंस क्या है। तो जो बेस मॉडल है ना, उसमें आपको 4 राइडिंग मोड मिल जाएंगे, मीटर कंसोल ऐसे ही मिल जाएगा, सारी चीज़ें यही मिल जाएंगी। बस उसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उसमें नहीं मिलेगी बेस मोड में आपको। मैप मिररिंग नहीं मिलेगी, जैसे इसमें आप मैप को मिरर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मैप दिख जाएगा पूरा। इनकेस अगर आप ट्रैवल करते हो तो वो अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डकोर ट्रैवल नहीं करना है तो आप बेस वेरिएंट ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टॉप वेरिएंट लो। BTO के लिए जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसमें भी मैं आपको डिफरेंस बता दूँगा। बट यहाँ पे ना बेस और जो टॉप वेरिएंट है उसमें अगर आप देखोगे तो 14,000 रुपये का डिफरेंस है। वो आपका 1,99,000 एक्स शोरूम, और भाई ये देखो क्या भाई टिल्ट हो रही है बाइक, और क्या सही है। हाँ, तो वो 1,99,000 एक्स शोरूम है, ये 2,14,000 एक्स शोरूम है, तो 15,000 रुपये का डिफरेंस है। बट उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाएगा। तो इसमें आपका क्विक शिफ्टर है, बेस मॉडल में क्विक शिफ्टर नहीं आता, ठीक है। मैप मिररिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आप मैप अपने मिरर कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है नेविगेशन के लिए। तो ये मेन पॉइंट है, और ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि वर्थ हैं। अगर आप ले रहे हो तो आपको टॉप मॉडल ही लेना चाहिए।
इसके अलावा हाँ, हेडलाइट जो है ना उसमें नॉर्मल हेडलाइट देखने को मिलती है, देखने में ऐसे ही है, बट इसमें जो आपकी है वेरिएबल हेडलाइट देखने को मिलेगी। इंटेंसिटी जो है आप तेज़ चलाओगे तो हेडलाइट की फोकस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वो सारी चीज़ें वो इसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये 4 मोटा डिफरेंस है। अब मैं BTO और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको बता देता हूँ। तो एक और चीज़, हाँ, इसमें आपको ना पीछे यहाँ पे जो पीछे जो रैक है इसमें टॉप बॉक्स इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। तो ये भी डिफरेंस है। तो काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है 15,000 में। तो मुझे लगता है टॉप मॉडल के लिए जाना चाहिए। और BTO में क्या आपको मिलता है, BTO में आपको मेन मोटा 3 चीज़ें और मिल जाती हैं। पहली चीज़ आपको मिल जाती है ब्रास कोटेड चेन मिल जाती हैं, तो वो आप खुद भी चेंज कर सकते हो यार। रोल ऑन देते हैं ब्रास कोटेड चेन, वो आपको लगा सकते हो, तो वो एक बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है। टायर प्रेशर मॉनिटर आपको मिल जाता है BTO मॉडल में, वो एक अपग्रेड है। इसके अलावा जो आपके सस्पेंशन है ये आपको BTO में एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों वाले। बट मुझे लगता है कि एडजस्टेबल सस्पेंशन का उतना बड़ा यूज़ नहीं है। ऑलरेडी जो फैक्ट्री फिटेड सस्पेंशन है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फ्रंट में USD सस्पेंशन है, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है, दोनों में ही 180 mm का ट्रैवल आपको देखने को मिल जाता है। और एज अ मतलब एडवेंचर टूरर मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है इसके जो सस्पेंशन है। और ये देख लो भाई, टायर्स भी बहुत प्यारे हैं और मतलब ओवरऑल हैंडलिंग बहुत अच्छी है। आप देख लो कर्व्स रोड है और बहुत अच्छी हैंडलिंग इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो बहुत आपको इस पर मतलब बहुत बैलेंस बाइक है यार, बहुत बैलेंस बाइक है, ट्रैवल के लिए बहुत सही है। तो मेरे को तो काफ़ी सही लग रही है चलाने में। वाइब्रेशंस का ऐसा कुछ खास पता नहीं चल रहा है। इंजन थ्रॉटल है वो बहुत अच्छा है। और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया बेस मॉडल, टॉप वेरिएंट और BTO में कि क्या क्या डिफरेंस है। उस हिसाब से आप जज कर सकते हो कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। और कॉर्निंग बहुत अच्छी है। 110 सेगमेंट के आगे टायर आपको देखने को मिल जाते हैं और 150 सेगमेंट के पीछे मिल जाते हैं। आगे 19 इंच एलॉय व्हील्स, पीछे 17 इंच एलॉय व्हील्स। तो एलॉय व्हील्स है तो ये हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं बोलोगे आप इसको, यह आपका एडवेंचर टूरर है। मिड लेवल की आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, टूटी फूटी रोड पे चला सकते हो, गड्ढे वड्ढे उसमें से निकाल सकते हो। और लगेज वगेज के लिए बहुत अच्छा है। पेट्रोल टैंक 12.5 लीटर का है, 12.5 लीटर। तो वहाँ पे मेरे को लगता था, ये देखो कितनी प्यारे सस्पेंशन है, वहाँ मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए। टूरर है आपकी, एडवेंचर टूरर है, आपको अच्छी रेंज मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है एडवेंचर, कोई भी एडवेंचर टूरर बाइक में मिनिमम 14 लीटर का तो पेट्रोल टैंक होना ही चाहिए। जो फ्यूल टैंक है ये 14 लीटर 15 लीटर का होना चाहिए। 12 साढ़े 12 लीटर यार कम है, ठीक है, बट ठीक है। माइलेज अच्छा है इसका, आपका 30 का माइलेज है। मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे सिटी और हाईवे मिला के तो आपको आराम से 30 का माइलेज ये दे देगी। तो एक अच्छा माइलेज है 300 सीसी के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हैं। सीट हाइट आपकी 835 mm है और मेरे लिए तो बहुत सही है। मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ तो मेरे पैर आराम से आ जाते हैं। बहुत अगर आपकी हाइट कम है, 5'5" से भी कम है तो प्रॉब्लम होगी। बट मैंने देखा है यार बहुत शॉर्ट हाइट की लड़कियाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक है BMW 1300 तक चलाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। तो स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो हाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप चला लोगे, ईज़िली चला लोगे। तो भाई देखो देखो क्या टर्न है भाई, मतलब टायर चिपक रहे हैं मस्त आराम से, फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है चलाने में इसको। और 6 गियर पे हूँ, रैली में चला रहा हूँ। पीछे वाले ABS इस समय ऑफ हो रखे हैं और मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि पीछे वाले ABS ऑफ ही रहें। थोड़े ब्रेकिंग अच्छा मिल जाता है यार। देखो आगे ABS है वो गिरने से बचाता है, पीछे वाला ABS मुझे लगता है कि सिंगल चैनल ABS मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि वो पहाड़ वहाड़ पे भी आपको जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना वो काफ़ी कम कर देता है, सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। तो वो चीज़ अच्छी है। बाकी ये देखो कितने प्यार से निकली है भाई। और अगर आप खड़े होके भी चलाते हो इसको ना, एक बार मैं देखता हूँ कि स्टैंड कैसा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये देखो कितना सही है, मतलब चौड़े चौड़े फुटपैक हैं। और अगर आप इसको खड़े होकर भी चलाते हो तो स्टैंड बहुत अच्छा रखता है। ये देखो ऐसा दिख रहा है कुछ, बहुत अच्छा स्टैंड है और काफ़ी कंफर्टेबल है। तो वो चीज़ है। बाकी और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे एडजस्टेबल आपको गियर लीवर देखने को मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को मिल ही जाता है, वाइड डायरेक्शनल ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको मिल जाता है क्विक शिफ्टर। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओवरऑल मेरे को क्या लग रहा है ना, नॉर्मली आप अगर एडवेंचर बाइक्स लोगे ना तो भाई टूटी फूटी रोड पे तो बहुत अच्छी हैं, बट ऐसी रोड जो आपकी आती है ना जहाँ पे आपको शार्प टर्न्स लेने होते हैं तो कई बार उनके सस्पेंशन उसमें आपका उतना साथ नहीं देते। बट ये बहुत सही बाइक है भाई, ऑफ रोडिंग मैं इससे कर चुका हूँ और
रोड पे भी मैं चला रहा हूँ तो भाई बहुत प्यारी बाइक है और ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है, ईज़िली रुक जा रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 300 सीसी में काफ़ी अच्छी आपकी ये एडवेंचर टूरर बाइक है। आप लोग मुझे बताना, मेरे को तो चला के बहुत मज़ा आई। और काफ़ी मैं क्रिएटर्स को देख रहा था, इसका कुछ बोल रहे हैं कि मतलब अगर आप हाई टॉप इन पे चलाते हो, मतलब 150-150 पे इसको ले जाते हो, तो उसमें थोड़ा आपको क्या बोलते हैं उसको, हैंडल जो है वो आपका स्टेबलाइज नहीं रहता उतना ज़्यादा, टैंक स्लैपर आता है या फिर हैंडल आपका थोड़ा स्टेबल नहीं रहता। तो वो मैं चला के देखूँगा, जल्दी रील लाता हूँ। कल मॉर्निंग में हम जाएंगे और एक बार भगा के देखेंगे कि कितना भाग रही है, टॉप इन कितना है और हैंडल स्टेबलाइजेशन कितना ज़्यादा, टैंक स्लैपर आ रहा है नहीं आ रहा है, वॉबल आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें, और हाँ इंजन इसका है ना वो काफ़ी ट्रैक्टेबल इंजन है। अगर आप छठे गियर में भी देखो ना, अब मैं छोड़ देता हूँ इसको, देखो ठीक है, और मैं देखता हूँ कितने पे ये चल रही है छठे गियर पे। और बिल्कुल थ्रॉटल मैंने छोड़ा हुआ है और देखो धीरे धीरे कम हो रही है। और मैं देखूँगा झटके लेती है कि नहीं लेती है, मेन तो ट्रैक्टेबल का यही है ना। तो भाई 30 पे आ गई, 32, 32 पे चल रही है और भाई बिल्कुल झटने ले रही, बहुत स्टेबल है। देख रहे हो आप कितनी स्टेबल है यार, मतलब हैंडलिंग बहुत प्यारी है भाई इसकी। देखो 6 गियर पे चल रहा हूँ मैं, एक्सीलेटर छोड़ रखा हूँ, बिल्कुल मस्त। अगर क्रूज़ कंट्रोल लगा दूँ चलती रहेगी, बहुत स्टेबल बाइक है, बिल्कुल हाथ वाथ नहीं लगाना पड़ रहा। बाकी मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, बट स्टिल मेरे को तो इसकी हैंडलिंग बहुत स्टेबल लग रही है। एक गियर डाउन करते हैं और मैंने डाउन कर दिया एक गियर, 5वें गियर पे आ गई है। अब देख लो 5th गियर पे हाथ मैं नहीं लगाऊंगा वहाँ पे, और 28-29 पे क्रूज़ कर रही है। एक गियर और डाउन कर देता हूँ। आपका बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, मतलब आप गियर अप भी कर सकते हो, गियर डाउन भी कर सकते हो विदाउट क्लच को हाथ लगाए हुए। 4th गियर पे आ रही है 26 पे। 3rd गियर पे आ गया मैं, क्लच नहीं छू रहा, सीधे गियर डाउन कर रहा हूँ मैं, 20 पे आ गई। तो 4th और 5th 3rd गियर में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया। अभी तक 2-2 3-3 का ड्रॉप हो रहा था, 4th से 3rd पे आते ही आपका अभी वो 26-27 पे चल रही थी, 21 पे आ गई। ठीक है, अब मैं 2nd गियर पे आता हूँ। 21 से 2nd गियर पे आ गई आपकी कितने पे, 16 पे। ठीक है, 16 पे आ गई। अब मैं आऊँगा 1st गियर, ये देखो 1st गियर आ गया आपका, और यह आपकी चल रही है 10 पे। भाई साहब सही है यार, 10 पे चल रही है आपकी और बहुत सही है, मतलब झटके वटके नहीं लग रहे। और यहाँ से मैं अगर इसको घसीटता हूँ, वो देखो भाई ये 2nd गियर में 75, 97 3rd गियर पे, 4थे गियर पे 120, और यहाँ पे इतना भगाने का स्पेस नहीं है, देखते हैं थोड़ा अगर भागे तो। 5वें गियर पे हूँ, हाई स्पीड अलर्ट आ गया, 139 पे गई 5वें गियर पे। ठीक है, तो मुझे लगता है 6ठे गियर पे 150 तो क्रॉस कर जाएगी, ऑलरेडी 140 पे पहुंच गई है 5वें गियर पर। 6ठे गियर पे ज़्यादा खींचती है और भाई एक्सेलरेशन बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा। बाकी अगर विंड की बात करते हैं, विंड प्रेशर की, तो ये आप देख लो ये लगा हुआ है, बट स्टिल हवा मेरे को ठीक ठाक लग रही है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा बचा रहा है, क्योंकि साइड वाइड से काफ़ी ज़्यादा हवा आ रही है। तो स्टिल अगर आप नेकेड से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा बचा रहा है यार। मेरे को इसका ये जो ओवरऑल ये कॉकपिट का लुक है ना, ये बहुत पसंद आ रहा है यार, बहुत प्यारा लुक है। देख रहे हो ओवरऑल जो कॉकपिट का लुक है, बहुत प्यारा लुक है। तो ये चीज़ है। और यार अब मेरे को ट्रैवल भी शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं, आप देखोगे मैंने NS400 से अपना आपका गया था यहाँ पे, आपका लद्दाख वद्दाख घूम के आया हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे को भी एक एडवेंचर बाइक ले लेनी चाहिए। देखता हूँ, पसंद तो आ रही है मेरे को ये बाइक। अगर बजट में आई, और तो मतलब बजट में आई, मतलब अगर बजट ने गवाही दी तो मैं ले लूँगा। और उसके बाद ट्रैवल व्लॉग्स फिर अपना एडवेंचर बाइक पे आया करेंगे, क्योंकि यार NS400 कैपेबल बाइक है, अच्छी बाइक है, लेकिन यार एडवेंचर बाइक का बात अलग होती है यार। उस पर आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं माउंट कर सकते ना, इस पर आपका सामान लादने के लिए सामान अच्छा रहता है, और व्यू बहुत अच्छा आता है भाई इस पर। मतलब उस पर छोटा सा आता है ऐसे, और इस पर ये पूरा ऐसे जो कॉकपिट का व्यू आ रहा है ना, ये देखो भाई क्या मज़ेदार आ रहा है। तो वो चीज़ है।
तो आपको बताना मेरे को कि आपको कैसा लगा। बाकी मेरा तो राइड रिव्यू में यही था। ओवरऑल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ही बाइक की दी है। चलाने में इंजन बहुत स्मूथ है, क्लच वच आपका बहुत सही है, एकदम मक्खन है, गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इवन देख लो कितने कम आरपीएम पे मैं डाउन शिफ्ट कर रहा था, आराम से डाउन शिफ्ट हो जा रहा है। और थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत सही है। इवन इसका जो क्या बोलते हैं आपका हाँ थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत सही है, और बाकी गियर शिफ्टिंग भी बहुत सही है, सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल मेरे को तो बहुत पसंद है बाइक। और न्यूट्रल देखो, एक बार में न्यूट्रल हो गई बाइक, खड़ी कर देता हूँ मैं। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये जो इसका हेडलाइट का फंक्शन है ना, देखो ये मैंने चाबी बंद की, चाबी निकाल ली और देखो ये भी जल रहा है ना, ये मेरे को घर छोड़ने जा रही है हेडलाइट। तो रात में इनकेस आप सेट कर सकते हो टाइमिंग वाइमिंग इसकी, चाबी निकालने के बाद भी थोड़ी देर तक हेडलाइट ऑन रहेगी। इनकेस आप बेसमेंट में पार्क कर रहे हो, घर के बाहर पार्क कर रहे हो, तो थोड़ा सा उजेला रहेगा। तो ये चीज़ है। तो आप बताना आपको ओवरऑल ये बाइक कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अगर आप लोग लखनऊ से हो और इसको परचेज़ करना चाहते हो तो भाई लखनऊ में आपका क्रिसेंडो TVS है, और ये आपका लेखराज मेट्रो स्टेशन से बादशाह नगर की तरफ आप जाओगे तो बीच में आपका पड़ता है शक्ति नगर ढाल के पास, तो वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाएगी। इसी के साथ राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ रंस साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।